लाइव नाउ। जी अब कमेंट में 3 बिंदु पे क्लिक करो, टर्न ऑफ कमेंटिंग, टर्न ऑफ रिक्वेस्ट टू गो लाइव, टर्न ऑफ क्वेश्चंस, कॉपी लिंक शेयर। हाँ, टर्न ऑफ रिक्वेस्ट टू गो लाइव पे क्लिक कर दो। टर्न ऑफ रिक्वेस्ट टू गो लाइव कर दिया। एंड टर्न नाउ ऑफ रिक्वेस्ट टू गो लाइव कर दिया। यस मस्त है। अब आप वो जो एरो बने हुए हैं ना, ओके। अब वो जो एरो टाइप बना हुआ है ना, हल्का बीच में क्वेश्चन मार्क के बगल में जो बना है, जी जी उस इंस्टाग्राम पे क्लिक कर, हाँ उस पे क्लिक करो। टर्न ऑफ कमेंटिंग, टर्न ऑन रिक्वेस्ट टू गो लाइव, टर्न ऑफ क्वेश्चंस, कॉपी लिंक शेयर। नहीं, तो उसमें तो केवल टर्न ऑफ रिक्वेस्ट टू गो लाइव पे करना है। ओके टर्न ऑफ रिक्वेस्ट टू गो लाइव पे क्लिक कर देना है। एंड ठीक नाउ है, अभी रिक्वेस्ट कर देना इंस्टाग्राम जी, उनको भेज दें रिक्वेस्ट। हाँ तीनों को रिक्वेस्ट भेजो। अब आप भेज दिया। आरपी सिंह को सेंड। होप कि आरपी सिंह के पास पहुंच गई होगी हमारी रिक्वेस्ट। और बाकी दोनों को भी, वो विवेक अच्छी और वो जी 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 इंस्टाग्राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कोशिश करूँ मेरे साथ लाइन पे बने रहिए आप, क्योंकि अगर आप बने रहेंगे तो शायद कोई ना कोई तो ज्वाइन कर ही लेगा मैं। और आपको और किसी का रिक्वेस्ट तो आया नहीं ना? नहीं फिलहाल तो ये प्रज्ञान ओझा तो सिर्फ वेव कर रहे हैं मुझे। ओझा जी वेव मत करो, मेरी रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करो। मतलब ओझा जी ऑनलाइन है बट वो मेरी किसी कारणवश ले नहीं पा रहे हैं रिक्वेस्ट को। ले नहीं पा रहे, गलत कर रहे हो। रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ओझा जी। आरपी सिंह ने कर ली। आरपी सिंह को भी भेज दिया बट उनके पास भी शायद मुझे लगता है कि वो वहाँ पर कोई इशू हो रहा है। उन्होंने कुछ यहाँ से तो सक्सेसफुल हो रही है लेकिन वहाँ उनके पास नहीं पहुँच रही है। आवाज से दूर से जा रहा है भाई। बट इंस्टाग्राम जी आप मुझे ये बताइए इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है ये? इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। कमेंट में 3 बिंदु पे क्लिक करो, टर्न ऑफ कमेंटिंग, टर्न ऑन रिक्वेस्ट्स टू गो लाइव। आवाज से दूर से जा रहा है भाई। और इंस्टाग्राम जी आप कमेंट में 3 बिंदु पे क्लिक करो, टर्न ऑफ कमेंटिंग, टर्न ऑफ गया रिक्वेस्ट। नहीं रिक्वेस्ट तो जा रही है बट उन बेचारों के पास पहुंच नहीं रही है शायद। कोई नहीं, हम इंतज़ार करेंगे। ऐसे तो तुरंत पहुंच जाती है। ओझा जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप पोस्ट कीजिए, मैं आपके पेज पे आता हूँ। नहीं 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 हो जाएगा इंस्टाग्राम जी? बिल्कुल। इंस्टाग्राम जी मुझे लग नहीं रहा है, आप निकम्मे हो गए हो। देखो एक सेकंड रुको। टर्न ऑन रिक्वेस्ट टू गो लाइव, तभी तो टर्न ऑन करूँगा तभी तो उनको रिक्वेस्ट मिलेगी। नहीं, टर्न ऑन नहीं करना। ओके आप श्योर हैं? फिर गो लाइव इन अ रूम में जाके गो लाइव इन अ रूम पे क्लिक करें एक बार। गो लाइव इन रूम, इनवाइट पीपल टू गो लाइव विद यू, तो उसमें आप सर्च मारो। इनवाइट, बट वो कहाँ पर खुलेगा इंस्टाग्राम जी? ऊपर ही खुलेगा। इनवाइट पीपल के लिए कहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा? यू आर नाउ लाइव एंड कैन इनवाइट अदर्स। इनवाइट पीपल, सर्च पे जब जाओगे ना, सर्च में नाम डालोगे उनका, जब सर्च बार में उनका नाम डालोगे ना आप, तब ऐसा लिख के आएगा गो लाइव इन अ रूम, इनवाइट पीपल टू गो लाइव विद यू। फिर आप उसमें प्रज्ञान डाल दो, जिसको आरपी सिंह डाल दो, दोनों को टिक कर देंगे आप। डाल दे, टिक कर दिया। आ गए फाइनली सी देखा आरपी सिंह की पहुंच। शुक्रिया इंस्टाग्राम जी, एक तो जुड़ गए हमारे साथ, शायद और 2 भी जुड़ गए। हाँ और भी जुड़ जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओझा जी कहाँ रह गए आरपी सिंह? मुझे लग रहा है रिक्वेस्ट सेंड करने में इशू था शायद, इसलिए उनको मिला नहीं होगा अभी तक। ओके होप कि अभी मिल गया हो। आई थिंक मुझे तो आ गया था मेरे स्क्रीन पे ही, और मैंने उसको सिर्फ एक्सेप्ट मिल गया ना? हाँ आराम से। तो ओझा जी को एक बार जैसे फिर से ट्राई करिए आप ओझा जी को। ओझा जी को फिर से ट्राई करते हैं। प्रज्ञान ओझा इज अनेबल टू ज्वाइन। हमारे रडार से बाहर है ये। ओझा लग रहा है चुप बैठ गया कहीं।
प्लीज सेंड ओझा, जब मैसेज पढ़ रहे हैं हम लोग, प्लीज सेंड। उड़ीसा चले गए हैं लग रहा मुझे, हैदराबाद छोड़ के उड़ीसा निकल गए। एक्चुअली मैसेज कर रहा है, प्लीज सेंड, उस पे कमेंट भेजा भेजा भेजा। ओके, ही इज आल्सो देयर। आ गए। आ गया। क्या बात है अजय, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल मेंबर इज हियर विद अस। उधर उधर आरपी भी है। सीडब्ल्यूसी का मेंबर। यस, वेरी गुड, फाइनली विवेक चाची जी से। विवेक जी, हाउ आर यू? आई होप विवेक जी सुन पा रहा हूँ। विवेक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। आई थिंक नहीं। हाँ जी, नेटवर्क। हेलो वेरी गुड वेरी गुड। हेलो आरपी। हेलो 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 विवेक जी। हेलो हेलो विवेक जी। प्रज्ञान और आरपी पे विवेक जी के मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये काफ़ी बड़ा फंड संभालते हैं और काफ़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और जितनी कंपनीज में अभी तक इन्वेस्ट किए इन लोगों ने, सारी कंपनी ज़्यादातर सक्सेसफुल हुई हैं। सो थैंक यू विवेक जी हमारे बीच आने के लिए, थोड़ा गुफ्तगू करने के लिए। हम आपसे ये तो नहीं रिक्वेस्ट करेंगे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, बट ये ज़रूर पूछेंगे कि हमारी कंपनी में हम लोग कैसे दूसरे लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो मैं पूछूंगा कि आपने जरूर क्रिक वीरू। गुरु वेबसाइट देखी है? टाइम मिला? मैंने लॉन्च देखा था। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। तो बेसिकली तीन चीजें देखते हैं एनीबडी व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, कि किसने स्टार्ट किया है, लीडर कौन है, मैनेजर कौन है। सो दैट इज 40-50% ऑफ द रीजन टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी। द मतलब सेकंड रीजन 40% तो हमारे उसमें प्रॉब्लम हाथ में क्या आ है। गया है। हाँ, आप तीनों के साथ जरूर यहाँ। तो वो तो है, दैट्स इन द बैग। उसके बाद यही है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। दो तीन दूसरे कॉन्सेप्ट हैं कि हाउ मेनी फॉलोअर्स और हाउ मेनी कस्टमर्स कैन यू गेट, हाउ क्विकली एंड हाउ एफिशिएंटली। उसे कहते हैं कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। आपने ऑन किया अपना इंस्टाग्राम लाइव और आपके पास 3,400 फॉलोअर्स आ गए, so that's a good sign. The second thing is lifetime value. How many of them stay with you? जी शायद विवेक जी का थोड़ा आ गया। विवेक जी आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं हम, मे बी इंटरनेट की वजह से थोड़ा लैग हो रहा है। तब तक मैं अपने आईपीएल गवर्निंग काउंसिल मेंबर के पास चलता हूँ। ओझा जी, मतलब आप जी भी वीरू उन भाई। ग्रेड्स में आ गए हैं, उन ग्रेड्स में अपना नाम डाल दिया आपने भी है चुपके से, है कि फटाफट अर्जी डाल दिया कि मैं भी ग्रेड्स बन जाऊं, ग्रेड्स के साथ वीडियो बनाकर। ओझा, पहला रिएक्शन क्या था जब ये डिस्कशन हुआ कि भाई क्रिक गुरु ऐप बना रहे हैं, क्रिक गुरु ऐप बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं उस पर बच्चों के लिए, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपसे बात की? वीरू भाई, मुझे याद है पिछले लॉकडाउन में जब आपकी और मेरी बात हुई थी, आपने कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे मतलब जो यंग क्रिकेटर्स हैं वो कैसे, अगर मतलब हम ऐसे कभी लॉकडाउन में आ जाते जो हमने पहली बार देखा, तो उससे कैसे वो अपने आप को मतलब क्रिकेट, एक तो क्रिकेट से जुड़े रहे और दूसरा अपने आप को ऑक्यूपाई कैसा करें, ये दो चीज आपने कहा था। तो स्पिन के लिए आपने मुझे कहा कि स्पिन के लिए बात करेगा क्या, तो फ्रैंकली मुझे ये लगा कि आप शायद बोल रहे हैं कि कुछ लड़कों से बात करना है। मैं कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म आप कोशिश कर रहे हैं क्रिएट करने के लिए। और जब ये प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने जाना, मुझे एक चीज अच्छी लगी कि आईपीएल इतना फेमस क्यों हुआ, आईपीएल की वजह से क्या हुआ है, इंडियन क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गया। आज के तारीख में हम लोग देख रहे हैं हमारे पास दो दो टीम है, एक टेस्ट क्रिकेट खेल रही है और एक श्रीलंका जा रही है खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपोजर मिला है। तो मुझे लगता है ये जो ऐप है, इसमें जो हमारे सारे क्रिकेटर्स है, सारे इतने सीनियर क्रिकेटर्स, इतना सारा एक्सपीरियंस है, वो लोग जब अपना एडवाइस देंगे, वो लोग जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो एक यंग लड़के को जो घर बैठे बैठे ये सब सीख सकता है और जान सकता है कि कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करें। और सबसे अच्छी बात यह है
कि यहाँ से जो सीखेगा वो जाके अपने कोच के साथ डिस्कस कर सकता है, और ये बहुत हेल्प करेगा उसको एज ए क्रिकेटर ग्रो करने के लिए। इसीलिए मुझे लगा कि शायद ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अपना आइडियाज, अपना जो जितना भी मेरा तजुर्बा है उसको शेयर करना चाहिए। और जो लोग भी जुड़े हैं, जैसे आप हैं, आरपी हैं, और काफी सारे दिग्गज क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ मेरे लिए ये एक सौभाग्य है। क्या बात है ओजी जी, सौभाग्य सौभाग्य, किस्मत तो आपने अपनी लिख ली है हमारे साथ जुड़ के। आरपी सिंह जी, मालूम है नलिन खेतान जी ने आपसे डिस्कस किया था इस आइडिया के बारे में, मैं बात नहीं कर पाया था, लेकिन मैं आपसे सीधा शूटिंग पे मिला था। कैसा रहा, क्या रिएक्शन था आपका कि भाई अगर आप आपने जब खेलना शुरू किया, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या आप ज्वाइन करते या देखते वीडियोस? और नहीं, अगर मैं जब स्टार्टिंग डेज में खेला ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म होता जरूर ज्वाइन करता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप ऑनलाइन देख के भी सीखते हैं। एक बड़ा सा एग्जांपल हमारे पास है वर्ल्ड क्रिकेट में राशिद खान, जो यूट्यूब देख के बहुत सारी चीज़ें सीखे यहाँ पर। हमारे टाइम पे ऐसा था नहीं, लेकिन अगर होता तो ज़रूर मैं ज्वाइन करता, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर से सीखने का एक अलग ही मज़ा है, या ज़्यादा सीखते। क्योंकि मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा मैंने तब सीखा जब मैं इंडिया टीम का पार्ट बना, जब मैं टॉप क्लास प्लेयर के साथ मैंने नेट किया, और मतलब आप लोग के साथ नेट किया, आप लोगों से बात की। तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो आप टेक्निकली शायद उतना समझते हो, पर उसको एग्जीक्यूट कैसा करना है और मैच सिचुएशन कैसी होती है उसको कैसे आपको टैकल करना है, वो तो सीनियर प्लेयर और जो इसके पास एक्सपीरियंस है वही शेयर करते हैं। और रही बात इस ऐप की क्रिक गुरु की, तो नलिन ने मुझसे बात किया था और थोड़ा उन्होंने ब्रीफ किया कि हम एक ऐसा ऐप बनाना चाह रहे हैं जो कोचिंग रिलेटेड है। सही से लोग तुम्हारे साथ है कौन? सो इसे कि वीरेंद्र सहवाग जी हैं, सब तो डन कर दो। बोले आगे सुनो, हमने आगे मैं उनसे ही सुन लूँगा, मतलब ठीक है। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, और बीइंग अ सीनियर प्लेयर तो उन्होंने काफ़ी इस पर रिसर्च कर रखी होगी, तो आप इसमें मेरा डन कर दो, और बाकी चीज़ें आप उनसे ही डिस्कस कर लेना वीरेंद्र सहवाग से क्या करना है इसमें। तो ये मेरा पहला रिएक्शन था। उसके बाद हम आपसे मिले वहाँ पर, तो वहाँ पर हमारे साथ संजय भाई थे, संजय बांगर, जिन्होंने कंटेंट सही तरीके से कैसे बनाना है, वो भी एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। कि शायद मुझे लगता है खेलना हमारे लिए ठीक है, हमने एक दिमाग में फील्ड सेट लगाई और उसको बॉल की कि हाँ यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग शॉट मार सकते हैं, बट उसको बताना बच्चों को वो भी एक आर्ट है। वो कंटेंट राइटिंग और उनके साथ संजय के साथ मिलकर हमने वहाँ पे बनाया। तो अभी तक तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है हमारा, आपके साथ भी संजय और नलिन। दोस्तों मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ। हमने पहला, विवेक जी आपको भी बताऊँ, हमने पहला शूटिंग डे किया प्रज्ञान ओझा के साथ, और वो सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में हुआ था। फर्स्ट डे, फर्स्ट मॉर्निंग, बोलते ना कि भाई विकेट थोड़ा गीली होगी, मॉइस्चर होगा, बॉल छोड़नी चाहिए। प्रज्ञान ओझा ने फर्स्ट या सेकंड बॉल डाली, जो हमारा कैमरामैन था ना वो आधी विकेट में खड़ा था इनका एक्शन को कैप्चर करने के लिए, और प्रज्ञान ओझा ने परफेक्ट उनके बिल्कुल माथे के ऊपर बॉल मारी, और वो चारों खाने चित। उनको हॉस्पिटल लेके गए, फटाफट वहाँ बेहोश हो गए, एकदम ब्लैकआउट आ गया, बेचारे को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जाके पता चला कि हाँ अभी नॉर्मल है, ठीक है। तो उसके बाद हमने पूरे दिन शूटिंग की। तो हमारी जो शुरुआत हुई इसको बनाने की वो इतनी अच्छी नहीं हुई, खास थैंक्स टू प्रज्ञान ओझा जी। प्रज्ञान, आपके माइंड में क्या था उस समय जब वो बॉल लगी उनको, वो बेहोश हो गए कैमरामैन? वीरू भाई, मैंने उनको ना 4-5 बार बोला था, मतलब वो जो एंगल से आप वीडियो शूट कर रहे हो मुझे बड़ा डर लग रहा है, आप वहां से शूट मत करें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं शूट कर लूंगा। तो फिर उसके बाद तो मतलब जब नॉर्मल बॉल डाल रहे थे प्रॉब्लम नहीं हुई, यॉर्कर की जब आई तो ट्रेजेक्टरी थोड़ी कम हो गई, इसीलिए उनके सर पे लगी। अरे वो तो कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था ना प्रज्ञान ओझा इतने सालों के बाद गेंदबाजी करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है। वीरू भाई, ट्रेजेक्टरी में फर्क आता है ना, जब आप फ्लाइट देते हो और जब आप यॉर्कर डालते हो या फिर आर्म बॉल डालते हो। विवेक जी, आप हमको सुन पा रहे हो? विवेक जी, आप हमको सुन पा रहे हो? आई थिंक शायद सुन नहीं पा रहे। आवाज आ रही है विवेक जी? प्रज्ञान का नेट बहुत अच्छा है, तो लगने का probability तो हाई। प्रज्ञान तो मुंबई इंडियंस से खेलते थे, वही रिलायंस की टीम है। इनके घर में अगर नहीं होगा अच्छा इंटरनेट तो किसके घर में होगा? है, और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के मेंबर है। अगर कोई दिक्कत होगी इंटरनेट के साथ तो खाट खड़ी कर देंगे उनकी। विवेक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम तो उन्हें देख ही पा रहे हैं, सुन तो नहीं पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मतलब इतने बड़े फंड का मैनेज करते हैं, लेकिन इंटरनेट की स्पीड इंडिया में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है।
शायद सो ये अभी इंडिया में ही है, कहीं बाहर है ये? मुझे लग रहा है इंडिया में ही है, अभी वो घूम रहे होंगे, कोई नहीं। आरपी, क्या एक्सपीरियंस क्या था जब शूटिंग कर रहे थे? क्योंकि खेलते वक्त तो आप माइंड ज्यादा सोचता नहीं है, लेकिन जब आपको खुद का क्रिकेट का करिकुलम बनाना पड़ता है कि आउट इन स्विंग कैसे डालेंगे, आउट स्विंग कैसे डालेंगे, स्लो रन कैसे डालेंगे, ये सब बताना, अपना रन अप कैसे नापेंगे, कब जंप करना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ये करने में दिक्कत आई या आपको भी कुछ सीखने को मिला जब आपने ये सब किया? नहीं, बिल्कुल सीखने को ही मिला, क्योंकि आप रन अप मार्क करते हैं, जंप कहाँ से करना, वो तो एक आपका बेसिकली एक इतनी बार हम प्रैक्टिस कर चुके होते हैं रन अप के, हमारे इनबिल्ट होता है बॉडी में कि हमें यहाँ जंप लेना ही है। अगर हमें आउट स्विंग डालनी है तो एक हम अपने माइंड को सिग्नल देते हैं, वो माइंड ही हमारी रिस्क को थोड़ा सा टेल कर देता है, और फिनिश कैसे करना है इस पर ध्यान देते हैं। सेम चीज़ इन स्विंग में भी कि हमारा रिस्क कैसे होगा, माइंड को सिग्नल देते हैं। बट वो बच्चों को बताना कि आपका रिस्क कैसे होना चाहिए, वो थोड़ा हमें फिर से जाके पीछे जाना पड़ा। जब मैं अपने स्कूल डेज में था कि हाँ, हमारे कोचेस कैसे बताते थे कि आपका रिस्क पोजीशन कैसे होना चाहिए और कहाँ फिनिश होना चाहिए, तो वो एक थोड़ा मुझे 1-2 घंटे लगा। मैं संजय भाई के साथ अलग से बैठ कर डिस्कशन किया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा इसको कैसे कंपाइल करेंगे, तो उन्होंने हेल्प की। बाद में फिर हमने दोनों ने मिल के कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर। रन अप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वहाँ से स्टार्ट किया। और क्योंकि मैं एक कोचिंग और भी रन करता हूँ, जैसा आपको पता ही होगा कि एक कोचिंग का पार्ट भी हूँ, मैं कुछ बच्चे सिखाता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा कह लो आपकी कोचिंग प्रैक्टिस में था, इसलिए मुझे थोड़ा बताने में उतनी असुविधा नहीं है। हाँ, बॉल डालना पड़ा तो मुझे थोड़ा सा लगा कि आज कल मुझे मसाज टेबल चाहिए हमेशा की तरह, क्योंकि इतने साल बाद बॉल डालने आए थे। सारी थाइस भर गई थी, क्योंकि संजय भाई वहाँ थे, और संजय भाई का तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल था कि भाई प्रॉपर बॉल करनी है, ऐसे थोड़ा मतलब मैनेज कर दो, कि मैनेज नहीं करना है, प्रॉपर बैक स्पिन आना चाहिए, प्रॉपर बाउंस आना चाहिए, वैसा स्विंग होना चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक बॉल डालते ही रहोगे, तो ऐसा कि जितनी जल्दी डाल दो उतना ही अच्छा है। तो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। प्रज्ञान, आपका ये मतलब कैमरामैन के सर पे मारने के अलावा भी तो एक्सपीरियंस रहा होगा। वीरू भाई, बहुत बुरा लगा था बेचारे को जब बॉल लग गया था, लेकिन जो आरपी अभी कह रहे थे, बड़ा मजा आया था। जैसे आप अपने तरीके से समझा रहे थे कि हमें किस तरीके से वीडियो शूट करना है, क्या क्या बताना है बच्चों को, उसी तरह संजय भाई भी बता रहे थे कि किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपीरियंस है आपके पास, नॉलेज है, लेकिन आप किस तरीके से उसको बच्चों को समझाते हो, वीडियो में बोलते हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बड़ा मजा आया था। लेकिन सबसे मजा तब आया था शूट होने के बाद, जब हम आपके फार्म हाउस पे रुके थे, वहां पे जो छोटा सा घर है, वहां पे जो स्कूल के पीछे जो आपका जो वो क्वार्टर टाइप का है, वहां पे रुके थे, रात भर वॉक कर रहे थे। बड़ा मजा आया था। फिर पूरे हॉस्टल में, मतलब जो अपना कैंटीन है वहां कोई भी नहीं थे, हम तीनों खाना खाए, बड़ा मजा आया था। बड़े दिनों बाद ऐसा एक्सपीरियंस मिला। तो मुझे लगता है कि मतलब हर तरीके से एक एंजॉयमेंट हुआ था। एक तो वो चीज कर रहे थे जिससे हमें नाम शोहरत सब मिला था, लेकिन और एक चीज भी कर रहे थे कि एक लेजेंड के साथ टाइम बिता रहे थे, मिठाइयाँ चल रही थी। सो मेरा सवाल है भाई आपसे, मतलब मैं सामने से पूछ रहा हूँ, क्योंकि जी बिल्कुल कन्वर्सेशन नहीं हुआ इस ऐप को लेके क्रिक गुरु, पर आपके दिमाग में आइडिया कैसे और कैसे आपने बनाया कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, उस पर आप बताइए थोड़ा हम लोग को। आरपी, मैं 2003-4 में जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे गया था, और 2002 बल्कि मैं कहूँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए थे, मैं तब से मैं सोच रहा था कि यार हम कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए ऑनलाइन ताकि हम लोग इंटरेक्शन कर सके, अगर बच्चों के पास मैं पहुंच सकूं और उनको अपने माइंडसेट, अपने स्किल्स के बारे में बता सकूं। तो 2003 में तब नया 3G लॉन्च हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा था कि 3G आ गया, अब तो कोई भी वीडियो आप चलाओगे तो फटाक से चलने लग जाएगा, या आप बड़े आराम से ऑनलाइन बातें करने लग जाओगे अपने मोबाइल के द्वारा ही, वीडियो कॉल आसान हो जाएगी। बट उतना आसान हुआ नहीं, क्योंकि आप वीडियो कॉल करते थे तो वो लैग, जैसा कि विवेक चाची जी हमारे, जो उनका भी इंटरनेट उतना अभी भी आज की डेट में भी 4G जहाँ 5G लॉन्च हो गया है तो उतना स्ट्रांग नहीं है। और फिर मुझे वो लोग भी नहीं मिले जिनके साथ बैठकर मैं ये एक टेक टीम होती है ना, जो अच्छा टेक बनाए, अच्छी वेबसाइट बनाए, वो भी नहीं मिले मुझे। तो ऐसे चलते चलते बड़ा टाइम लगा मुझे। बट मेरे माइंड में हमेशा से था कि दो प्रोजेक्ट, एक तो स्कूल, बोर्डिंग स्कूल बनाना, सेवागंडा का स्कूल, वो मैंने बनाया, तो मेरा फर्स्ट बेबी है। और दूसरा ये कि ऑनलाइन कोचिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ।
मेन मकसद तो ये था कि भाई जो मैं सोचता हूँ, जैसे सब मेरे बारे में कहते हैं कि मैं अगर आउट होके बाहर आके बैठता हूँ और बॉल देखता हूँ, कहते हैं यार ये तो चौका है, तो उनको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ और वो बात मेरा, वो माइंडसेट मेरा बच्चों तक पहुंचे। वो ऐसे ही हो सकता है कि मैं खुद के कंटेंट बनाऊं, खुद के क्रिकेट लर्निंग वीडियोस बनाऊं, ताकि मैं जो मैंने खेला है, जैसे मैंने खेला, जैसे मैंने सोचा खेलने के लिए, जिस बॉल को, इस बॉल को कहाँ मारूंगा, जैसे मैंने एक अपने क्रिकेट करिकुलम के वीडियोस में एक डेफिनेशन दी है कि स्क्वायर कट आप 4-5 जगह पर मार सकते हो, पॉइंट के पीछे मार सकते हो, पॉइंट पे मार सकते हो, पॉइंट के सामने मार सकते हो, कवर्स पे मार सकते हो। तो उसका एक्सप्लेन किया है कि वीडियो में कि आप कैसे वो मार सकते हो। तो वो बहुत जरूरी हो जाता है कई बार, क्योंकि मैं अपनी जब नॉलेज अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलोगे तो आप इससे भी ज्यादा आपको नॉलेज चाहिएगी खेलने के लिए, क्योंकि आपको बॉलर के माइंडसेट का भी पता होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहा है, वो फील्ड कौन सी सेट कर रहा है, कैसे आपको वो ब्लफ कर सकता है। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा रन बना सको। तो ये आइडिया तो 2003-4 से था, बट थैंक्स टू अनीश खन्ना एंड नलिन खेतान, जो मेरे साथ जुड़े इस ऐप के वेबसाइट के लिए, संजय बांगर जो मुझे मिले, क्योंकि मेरा माइंडसेट था कि मैं मेंटल टफनेस पे ज्यादा करूं। फिर वो संजय बांगर जुड़े तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्किल्स भी करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि वो भी कुछ ऐसा करना चाहते थे। तो दोनों की पार्टनरशिप अच्छी बनी, क्योंकि मेरी संजय के साथ बहुत बढ़िया पार्टनरशिप्स हुई है, क्रिकेट फील्ड पर भी और ऑफ फील्ड क्रिकेट के अलावा भी। काफी अच्छी दोस्त बन गए थे हम लोग, एक दूसरे के घर आना जाना भी था हमारा, है अभी भी। तब वो जुड़े और उन्होंने स्किल्स के बारे में। बट प्रज्ञान, मुझे बताइए कि जब आप मैंने पहली बार आपका वीडियो देखा और आपने मुझे बताया कि लेफ्ट आर्म स्पिन करते वक्त ये आपका जो रिस्ट का, इसको बोलते हैं कि ये दूसरी तरफ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इतनी सब नॉलेज मुझे भी नहीं थी कि मैं ऑफ स्पिन डालूं तो मेरा ये किस तरफ फेस करेगा। एक बार अगर उसके बारे में छोटा सा आप बता सके। जी वीरू भाई, ऐसा होता है ना, हर स्किल जब आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ ये तो ऐसे हो जाता है, लेकिन हर एक चीज में टेक्निक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो टेक्निक की जब बात कर रहे हैं तो मैं और संजय भाई जब डिस्कस कर रहे थे तो हर चीज पे ध्यान देना है कि आपका जो पाम, आप जैसे कह रहे थे ये है, तो आपको ऑफ स्पिन अगर करना है तो ये अगर जो बैक ऑफ द पाम है वो अगर कवर्स को फेस कर रहा है तो ये 90% जब आप डालते हो ना तो टॉप स्पिन बन जाता है, क्योंकि बॉल का जो रिवोल्यूशन होता है ऐसे सीधा चलता है। जब आप पाम को थोड़ा टिल्ट करते हो, जो नॉर्मल जो स्पिन कहते हैं, जो ऑफ स्पिन जिसे कहते हैं, तो आपका जो बैक ऑफ द पाम होता है वो थोड़ा सा फेस करता है आपके मिड ऑफ को। तब क्या होता है, जब वो फेस करता है तो बॉल इस तरीके से चलता है, जो टॉप स्पिन होता है वो ऐसे चलता है और ये जो नॉर्मल स्पिन होता है वो ऐसे चलता है। जब ऐसे चलता है तो बॉल गिर के अंदर की तरफ चलती है। तो ये चीज मैं अगर कोई एक्सपीरियंस क्रिकेटर को बताऊंगा कि अरे भाई ऑफ स्पिन डालना, उसको पता है कि बैक ऑफ द पाम कहाँ फेस करना है, लेकिन जब एक यंगस्टर जब सीखने आता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि ऑफ स्पिन करने के टाइम हाथ कहाँ रहना होता है, मतलब जो आपका बैक ऑफ द पाम है किस तरफ रहना होता है, वो काफी लोगों को पता नहीं होता है। तो वो ऑफ स्पिन करने की कोशिश करते हैं लेकिन टॉप स्पिन डाल देते हैं, तो कभी कभी टॉप स्पिन के जगह वो ऑफ स्पिन डाल देते हैं। तो ये सब चीज बड़ा अच्छा लगा। और एक बात आपसे बात कर रहा था मैं, जिस दिन हमारी शूट चल रही थी, आपने कहा वीरू भाई के जब आप बैटिंग करते हैं कि आपको शॉट खेलना है गैप में, तो आप ये सोचते थे कि जो क्रीज है, बैटिंग क्रीज है, वहां पे मारने की कोशिश करते हैं। तो वहां मारने से ना वो लाइन पे कभी कोई फील्डर खड़ा नहीं होता है, लाइन के इस तरफ खड़ा रहता है या उस तरफ खड़ा रहता है, तो वो गैप आप क्रिएट करते हैं। तो ये मतलब एक चीज है जो काफी लोगों को पता नहीं होता है। सब स्क्वायर कट खेलते हैं लेकिन 90% ऑफ द टाइम उनका जो स्क्वायर कट होता है या तो फील्डर के हाथ में जाता है या फिर थर्ड मैन उसको चेस कर लेता है। लेकिन अभी जो आपने एक छोटा सा पॉइंट कहा के, मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं जब शॉट मारूं तो बॉल क्रीज पे गिरे ताकि वो उस डायरेक्शन में जाए जहां फील्डर ना हो। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें आप जब ध्यान देते हो तो आप फिर एक बेहतर क्रिकेटर बन जाते हो। देखिए, हमारे साथ वापस विवेक चाची जुड़ गए। आप हमें सुन पा रहे हैं विवेक जी? अब सुन फाइनली, पा रहा हूँ वीरू भाई। फाइनली मैं ये बोल रहा था कि आप फाइनली इतना बड़ा सॉरी। फंड मैनेज करते हैं लेकिन इंटरनेट को मैनेज नहीं कर पाए अभी तक। सही बात, है ना? एकदम सही। आप अभी भी एक्टिवली स्पोर्ट्स खेलते हैं कोई? हाँ जी, मैं टेनिस और
So 6-7 days a week, that's my routine. I'm passionate about. जब मैं इन्वेस्ट Okay. करता हूँ कंपनियों में, आप पूछ रहे थे कि आप क्या देखते हो. जी जी जी. One of the things I look for कि मतलब जो प्रमोटर है, सीईओ है, वो स्पोर्ट्स खेलता है कि नहीं खेलता. तो जी. a business which सच्ची में मजाक नहीं कर रहा, but a business where the leader is an active sportsman is a better business, because what sports teaches you is कि every day you win and every ball you can get a wicket and you can be hit for a six, you can be dropped from the team, you can come back. बिजनेस में होता क्या है कि आपने बड़ी so that's the thing about sports is when it mixes with a good leader in a business, it's a या विवेक जी, कैरी ऑन. लग रहा फिर उनका इंटरनेट अटक गया है. पर आरपी, क्या मुश्किल क्या था जब आप गेंदबाजी करते थे? विकेट लेना मुश्किल था या मैन ऑफ द मैच बनकर इंटरव्यू देना मुश्किल था? और दोनों काम बहुत ही मुश्किल थे. विकेट लेना भी मुश्किल था और मैन ऑफ द मैच पर इंटरव्यू देना भी मुश्किल होगा. सो प्रज्ञान जो बता रहा था बॉलिंग के बारे में, इसमें एक अपना हमारा आपका पुराना एक छोटा सा किस्सा जोड़ देता हूँ कि मेरा नया जब मैं इंडिया टीम में ज्वाइन किया था, अहमदाबाद में टेस्ट मैच था, कि कितना हेल्प करता है सीनियर प्लेयर का जो थॉट्स होते हैं आपको मैच के लेके. उपुल तरंगा बैटिंग कर रहा था, मैं बॉल कर रहा, स्विंग हो रहा था और मेरा लेंथ थोड़ा आगे था, तो आप मेरे पास आए अपने जो प्रॉपर टोन में कि बेटे ये इंग्लैंड में नहीं खेल रहा, ये इंडियन विकेट है, थोड़ा लेंथ हल्का सा पीछे रखो, वहाँ से स्विंग कराओ. सो 2-3 बॉल बाद थोड़ा लेंथ ठीक हुआ मेरा, मतलब कोशिश की मैंने और उसमें मुझे शायद 1-2 ओवर लगे, पर जब लेंथ ठीक हुआ तो उपुल तरंगा हमने कॉट बिहाइंड ही आउट किया, बट थोड़ा शॉर्ट ऑफ बैक लेंथ, गुड लेंथ पे. तो वही ये ऐप में हम लोग ने ट्राई किया, मैंने जो ट्राई किया जो संजय भाई के साथ मिलके, कि वो पहलू भी इसमें चर्चा की है कि आपको स्किल एक पार्ट है, जो स्किल होना चाहिए, तभी आप बहुत लंबा खेलेंगे, आप इंजरी फ्री रहेंगे, आपका करियर अच्छा रहेगा. पर एट द सेम टाइम आपको कैसे विकेट लेना है, वो अवेयरनेस कैसे जनरेट करनी है कि आपका विकेट कैसे रीड करना है और बैट्समैन कैसे खेल रहा है. हम सभी हम लोग कंट्री खेले और सभी लोग पीछे बहुत प्लानिंग करके आते. मतलब आपको पता नहीं मुझे आप कितना देखते थे किसी बॉलर के वीडियो, पर मैं जरूर बैट्समैन का वीडियो देख के जाता था. तो नहीं मैं भी देखता था. मेरा जो पहला टूर था, नहीं दूसरा टूर था, एशिया कप जब हम गए थे पाकिस्तान, तो वहां पे अजंता मेंडिस बड़ा विकेट ले रहा था, तो वीरू भाई ने कहा मैं किसी का वीडियो नहीं देखूंगा, या तो वो ग्राउंड के बाहर जाएगा उसका बॉल, या फिर मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर आऊंगा. और मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर पहुंच गया ना, देखो. फिर उसके बाद वीरू भाई नहीं वीरू भाई, वो तो एक बार उसने जीता, उसके बाद जो आपने उसकी हालत की श्रीलंका में. मैं बोल रहा हूँ कि वो ना कि मैं नहीं देखूंगा. हाँ मतलब देखते रहे. उसी ट्रिप में उसमें हमने इनसे बात करा, ऐसे बैठे अपना एक थोड़ा गाना गा रहे थे, तो मैंने पूछा आज क्या है, कह रहा सोहेल तनवीर का दिन है आज. बहुत पीटूंगा मैं. ये सारे किस्से मत बताओ तुम यहाँ पर भाई, हैं? मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं. आजकल मुझे उनकी सुननी पड़ती है. तो आजकल दौर मेरे घर में ऐसा होता है कि हम लोग उठते हैं 11-12 बजे, उस समय हमारी सुबह होती है, और फिर लंच वंच खाते हैं एक साथ, और फिर वो वीडियो गेम में लग जाते हैं, मैं कुछ अपने काम में लग जाता हूँ, और फिर शाम को हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते हैं. मैं उनका कोच बना हुआ हूँ, उनको दौड़ाता हूँ, भगाता हूँ, स्क्वाड सिटअप्स ये सब सारे काम कराता हूँ. और उसके बाद कहते हैं कि आप तो आराम से बैठ के सिर्फ मोबाइल फोन पे टाइम नोट कर रहे हो और हमें दौड़ाए जा रहे हो, भगाए जा रहे हो. तो ऐसी जो चैट होंगे वो दोनों बैठ के वो लाइव देख रहे होंगे, फिर वो मुझसे पूछेंगे सारे सवाल. तो ज्यादा किससे मत बताओ. नहीं ये तो मैं बताऊंगा. वीरू भाई एक बार ना हम लोग एक टूर्नामेंट अभी खेल रहे थे रिसेंटली, लेजेंड्स का एक टूर्नामेंट था, तो उसमें वीरू भाई कहते हैं देख नहीं वो एक टूर्नामेंट चल रहा था अभी रोड सेफ्टी का. देखा तो उसमें वीरू भाई कहता है देख मेरे बेटे ने क्या लिखा है, तो इंस्टाग्राम खोल के दिखा, कहता है लर्निंग बैटिंग विद लेजेंड वीरेंद्र सहवाग.
वो लोग भी but बड़े बड़े चतुर है, वीरू भाई से भी आगे निकल गए। मक्खन लगा रहे हैं ना, वो पापा नहीं बोल रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं दुनिया के लिए कि जो नहीं जानते होंगे वो दो, वाह वीरेंद्र सहवाग से लेसन ले रहा है। अब उनको क्या पता कि उनका बेटा है कि नहीं। विवेक जी, आप इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, आपने पहले ही बताया कि हम जैसे क्रिक गुरु जैसे हमको एक्चुअली क्या ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम लोग अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टमेंट्स। हेलो, ओ फिर वो सुनते अच्छे हैं, बोलते बोलते ही शायद इंटरनेट उनका पकड़ लेता हूँ मैं कि नहीं नहीं आप जाओ मत, यहीं रहो जानवी। I think he's trying to say something. Oh, RP is trying to say something. तो ऐसा लगा मुझे। ऐसा लग रहा है। Now Oja, now RP's English is very good now. अच्छा ये किस्सा तो विवेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही हमें, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही विवेक जी। बट ये किस्सा तो जरूर है कि जितने भी क्रिकेटर हैं हम लोग, मतलब इंक्लूडिंग मी, कपिल पाजी और बाकी, आज तेंदुलकर भी ले ले, बाकी सब भी ले ले, सबकी गर्लफ्रेंड है वो थी जो अंग्रेजी टकाटक बोलती है ओ जी। पता नहीं आरपी सिंह की वाइफ तो लॉयर है, लॉयर तो पूरे दिन में पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट पढ़ती होंगी, इतनी फुर्सत भी नहीं लगती, मुझे लगता नहीं उनको इतनी फुर्सत भी होगी आरपी सिंह से फोन पे बात भी करती होंगी। वैसे सारी धर्मपत्नियां लॉयर ही होती हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं जीता जा सकता है, सब एक ही पेज पे हैं। पर मैं अपने इंटरव्यू में, आप जब मैन ऑफ द मैच इंटरव्यू तो सहवाग जी को साथ ले गया, तो एक क्वेश्चन है, मैं भैया समझो और आंसर भी दे दो मेरी तरफ से, इसका क्या पूछ रहा है, क्या आंसर दे रहा है। बड़ा एक्चुअली बड़ा मजा आता है जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरा पहला मैन ऑफ द मैच था, वो बैंगलोर में था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैंने 58 रन बनाए थे, 3 विकेट लिए थे, और उसके बाद डिक्लेयर हुआ कि भाई वीरेंद्र सहवाग मैन ऑफ द मैच होगा। तो मैं बार बार मैनेजर को बोल रहा था, मैंने कहा रवि शास्त्री आएंगे और उनको बोलना कि मुझसे हिंदी में पूछे। तो हाँ, मैनेजर ने कहा कि बिल्कुल, मैंने सेट कर दिया, रवि शास्त्री को बता दिया है कि वो सिर्फ हिंदी में पूछे, तुझसे इंग्लिश में बिल्कुल ना पूछे। मैं खुश, बड़ा मैच नहीं कर रहा, मैंने ट्रॉफी पकड़ी और मैं गया, और जैसे ही वहां पहुंचा तो मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक वीरेंद्र सहवाग अबाउट दिस। और मैंने कहा यार ये तो हिंदी नहीं है, ये तो अंग्रेजी है। तो आई विश कि मेरे साथ भी कोई होता वहां जो मेरे बिहाफ पे आंसर दे सकता। बट एक्चुअली हमें अपनी खुद की लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। मैंने देखा है फुटबॉलर है वो सब, कोई स्पेनिश में बात करता है, कोई फ्रेंच में बात करता है, वो अपनी लैंग्वेज में बात करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब आप अपनी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हो, भले ही अगला बंदा इंग्लिश में पूछे, कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये बच्चों को हिचकिचाना नहीं चाहिए। मतलब ये मैसेज में जो हमारे बच्चे देख रहे होंगे, यंगस्टर्स देख रहे होंगे, कि डोंट बी शाय, आप शाय बिल्कुल ना हो, घबराओ मत। अगर कोई इंग्लिश में पूछ रहा है, आपको समझ में आता तो आप हिंदी में जवाब दो, वो उसकी एडिक है, उसकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने भी तो इंग्लिश समझी है थोड़ी बहुत और उसका जवाब भी है। वीरू भाई, ये जो आपने जो कहा, ये मुझे किसी ने कहा था वीरू भाई, कि लोग ये सुनने नहीं आते हैं कि आप मतलब क्या लैंग्वेज में बात कर रहे हो, लोग ये सुनने में आते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। तो इसीलिए आप जो कहना चाहते हो वो कहिए, ये मत सोचिए कि मुझे इस तरीके से बात करना है या उस तरीके से बात करना है। ये एक चीज बड़ा हेल्प किया था पाजी, क्योंकि पाजी मतलब पहली बार जब आप खेलने जाते हो, ऐसे इतने सारे लोगों को देखते हो, तो किसी को भी थोड़ा सा घबराहट होता है, तो शायद आप अपने आप को एक्सप्रेस करें। और ये ऐप में एक चीज पाजी मैं कहना चाहूंगा यंगस्टर को क्यों बड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा जो समय टफ टाइम चल रहा था, वो था मेरा जब मैंने एक्शन को रीमॉडल किया। तो उसमें मैं किस माइंडसेट में चल रहा था, किस तरीके से मैंने सीनियर प्लेयरों से जब बात की, किस तरीके से उसको एड्रेस करना था, ये सब चीज की भी मैं चर्चा करूंगा ये ऐप में, कि अगर आप में कोई फॉल्ट है, मतलब कोई एक गलत चीज आपने डेवलप कर लिया। और ये एक चीज लोगों को समझना पड़ता है कि जितना भी बड़ा क्रिकेटर हो, आप जब खेल रहे हो तो ओवर द टाइम आप कभी ना कभी एक गलत चीज पिक कर लेते हो। जैसे गेंदबाजी में आपका रनअप कभी कभी गलत हो जाता है, या बैटिंग में आपका ग्रिप धीरे से चेंज हो जाता है, जो आपको पता नहीं चलता है। तो ये सब चीज में ध्यान देना भी जरूरी होता है, और ये सब चीज में मैं बात करूंगा। मैंने सोचा था कि मैं जो चीज से गुजरा हूं
अगर सामने वाला कोई लड़के को कभी उस चीज पे अगर जानना होता है या सीखना होता है तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। तो आपने ये प्लेटफॉर्म रखा जिसपे मैं आके ये बात कर सकता हूँ, अपना जो अनुभव है वो शेयर कर सकता हूँ, ताकि कोई भी लड़का ये ना सोचे कि अगर गलती हो रही है तो इससे उसके करियर को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हम सोल्यूशन देने के लिए रहेंगे यहाँ पे, ये बात करेंगे कि मतलब क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आपकी जो नॉलेज है आपने जो गैदर की है, बहुत सारे कोचेस से मिले हो, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स से मिले हो, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है, प्लस आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में खेले हो, मतलब इंडिया में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, मतलब यूएई में या इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ गेंदबाजी कैसे करनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। तो इस बारे में जानने के लिए आप क्रिक गुरु ऐप या वेबसाइट पर जाकर बहुत सारे अपने चाहते खिलाड़ियों को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेस्ट तो मुझे लगता है कि एक बैट्समैन को बॉलर का माइंडसेट पता होना चाहिए, वैसे ही एक बॉलर को बैट्समैन का भी माइंडसेट पता होना चाहिए, राइट आरपी और ओझा, कि वो क्या करने बिल्कुल वाला है या बिल्कुल। वो क्या कर सकता है। नहीं, बिल्कुल। और बहुत बार हम हाँ, बैट्समैन से ही सीखते हैं कि आपकी बॉलिंग कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी कर सकते हो। आपकी बैट्समैन बताता है कि आपको कहाँ कहाँ मैं खेल सकता हूँ और कहाँ कहाँ पे अनकंफर्टेबल है यहाँ पर। तो वो बैट्समैन में सीखने को मिला। जब आप उसके थॉट में जाते हैं तो आपको परफॉर्मेंस और बेटर होकर निकल के आता है, जो मेरा मानना है। और मैं आरपी के साथ जोड़ना चाहूंगा पाजी, ये ऐप क्यों क्यों लड़कों को जाना चाहिए, देखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं एज ए स्पिनर मैं अपने कोच से बात कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं फास्ट बॉलर का माइंडसेट कैसा है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का माइंडसेट कैसा होता है, एक ओपनर का माइंडसेट कैसा होता है, एक टेल एंडर का माइंडसेट कैसा होता है, एक बैट्समैन जो आता है जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है जैसे आजकल हम देखते हैं शॉर्टर फॉर्मेट में, तो उन लोगों का माइंडसेट कैसा होता है, आप ये ऐप में सारे प्लेयरों से बात कर सकते हो। और सारे तरीके के प्लेयर है, ओपनर भी है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी है, फास्ट बॉलर भी है, स्पिनर भी है। तो इन सब का अनुभव जब आप लेते हो तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आप जब ऐसे सिचुएशन में आते हो तो किस तरीके से डील करना पड़ता है। ये भी एक बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ऐप में आपको सारे हर तरीके का बल्लेबाज या गेंदबाज मिलता है आपको इंटरैक्ट करने के लिए। से एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा वीरू भाई इसमें, बस क्योंकि अगर ये ऐप होता जब मैं खेल रहा था, तो दो चीज़ मैं रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद जब इंडिया टीम पहुंचा तब मैंने सीखा, जब जहीर खान मुझे वहाँ मिला कि कैसे करना है आपको। क्योंकि उससे पहले उतने लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज मैं देखे ही नहीं, मैंने जब उनके साथ खेला नहीं, उनके साथ मौका नहीं मिला ड्रेसिंग रूम शेयर करने। अगर ऐसी ऐप उस टाइम पे होती क्रिकेट जैसे ही वहाँ पर कि आप लेफ्ट आर्म में क्या इंप्रूव कर सकते हैं, तो शायद वो जो चीज़ मुझे 4 साल बाद मुझे मिली वो शायद 2 साल या 3 साल पहले मिल जाती। तो ऐप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करो उतना बढ़िया सभी प्लेयर्स के लिए। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। विवेक जी, कोई मैसेज आप हमको देना चाहे, कोई कोई सलाह या कोई ऐसी चीज जिससे हम अपने इस क्रिक गुरु वेबसाइट के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ कर सकें। विवेक जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम। तो वीरू जी जो बातचीत हो रही है तो दैट अभी इज सुनाई दे रहा है? या जी 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 सुना दे रहा है? जी जी जी, नहीं नहीं, आप आ रही आवाज। ओके, नहीं जो आप कर रहे हैं दैट मेक्स कंप्लीट sense. The idea should be to engage customer, your visitors so much that they become with your customers, so अपनी वीडियोस अपलोड करें, दिन में 3-4 बार वापस आए। The more they engage and finding value, that is creating a very valuable over 12 महीने 18 महीने, if you can get let's say 5,000 or 7,000 very loyal लगता है उनका इंटरनेट फिर डाउन हो गया विवेक जी का, बट खैर कोई बात। उन्होंने बहुत एक अच्छी बात की है कि अगर हम लोग अपने, या विवेक जी, खैर कोई बात। उन्होंने बहुत एक अच्छी बात की है कि अगर हम लोग अपने, या विवेक जी,
थैंक यू विवेक जी फॉर योर वेरी गुड एडवाइस। होप हम लोग ऐसा कर पाएंगे, अपने सब्सक्राइबर को सस्टेन कर पाएंगे और नए नए सब्सक्राइबर को ला पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, जो शायद अभी तक हमने देखी नहीं थी। फर्स्ट टाइम आया कि आप यहाँ पर अपनी वीडियो जो बैटिंग या बॉलिंग की है वो अपलोड कर सकते हो। उस पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चेक कर सकते हो अपने मार्क्स की, आपने शॉट करेक्टली खेला है नहीं खेला है। प्लस उसी वीडियो पे आप डायलेक्ट कोच की फैसिलिटीज अवेलेबल है। सपोज अगर आप वीरेंद्र सहवाग से वो वीडियो का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो वीरेंद्र सहवाग वीडियो का एनालिसिस करेंगे आपके लिए और आपको बताएंगे वीडियो कॉल द्वारा भी और टेक्स्ट मैसेज द्वारा भी। बॉलिंग के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी शायद हम लोग डेवलप नहीं कर पाए, तो उसमें समय लगेगा, बट बैट्समैन के लिए अवेलेबल है। तो आरपी एक लास्ट मैसेज अपने फैंस के लिए या यंग बच्चों के लिए अगर आप कुछ देना चाहें। हाँ, मेरा ये मानना है कि सभी को जो भी देख रहे हैं और जो भी सीखना चाहते हैं क्रिकेट के किसी भी एस्पेक्ट को, किसी भी एरिया को, एक गुरु है जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। इसमें सारी जो आर्ट्स है क्रिकेट की वो है, और कैसी मैसेज उसके बारे में तो जरूर ज्वाइन करिए और घर पे देखिए और जाके ग्राउंड में प्रैक्टिस करिए। थैंक यू। ओजा जी, मैसेज। वीरू भाई, मेरा एक ऐसा है कि मैं जितना भी खेला हूँ, जो भी अचीव किया है, इससे जल्दी और बेहतर मैं तभी कर पाता अगर इस तरीके का कोई इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म होता मेरे लिए। क्योंकि ये हर कोई मानेगा कि आपके पास जब इतने दिग्गज प्लेयर, आज से 10 साल पहले कोई सोचा भी नहीं होगा कि उनको एक्सेस रहेगा कि एक वीरू भाई या फिर ब्रायन लारा या फिर आरपी सिंह या फिर जो अपने जो लोग हैं, अपना नाम भी बोलते तो आप डायरेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप अपना वीडियो भेज सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इससे बड़ा कोई चीज हो नहीं सकता, क्योंकि आप डायरेक्ट इंटरनेशनल प्लेयर जो खुद खेला हुआ है, जो खुद उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, उनसे इंटरैक्ट कर रहे हो। तो मुझे लगता है मैं अगर ये एज ग्रुप में होता जो अभी ये ऐप यूज करके बेनिफिट हो सकते हैं, मैं जरूर ये करता, क्योंकि मुझे इससे बेहतर ही होना है और मुझे इंटरैक्शन से मैं अच्छा क्रिकेटर भी बन सकता हूँ, मुझे मेरा बिलीव है ये। जाने से पहले एक और सवाल, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि भाई मैं आपका क्रिकेट गुरु बन सकता हूँ, जब आप लोग दोनों इंडियन टीम में तब MS धोनी कप्तान थे, तो उनका कितना रोल था दोनों के कैरियर में, वो भी शेयर करें। वो भी जरूरी है कि एक कप्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। आरपी काफी था। वर्ल्ड कप पूरा हम लोग 2007 में खेले वहां पर और पहली बार कप्तान बन गया, पर जो पीछे से जो इनके इनपुट्स थे कि बॉल कितना स्विंग कर रहा है, लेंथ कैसा है, या किस कोर्ट पे फील्डर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें थी। और एट द सेम टाइम वो बिलीव भी दिखाते थे कि हाँ ये तुम्हारे हाथ में गेंद है, अब आप बॉस हो और हमें ऐसा रिजल्ट चाहिए, तो आप 100% ट्राई करो रिजल्ट के लिए। तो कप्तानी का पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कप्तान ही इस गेम का मास्टर होता है जो सारे चेंजेस करता है। तो वो सारी चीज़ें कप्तान के ऊपर, मैं मानता हूँ कि हम लोग लकी थे कि मेरा कप्तानी से मैन ऑफ द मैच तो आपकी कप्तानी अंडर था। ओजा वीरू भाई, मुझे लगता है हाँ मुझे ये लगता है कि कप्तान जो है वो ना 90% ऑफ द बॉलर का जो वो कैसे दिखेगा, किस तरीके से परफॉर्म करेगा, उसके हाथ में होता है। क्योंकि एक बैट्समैन जब अंदर जाता है तो बल्ला उसके हाथ में है, वो अपना गेम कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो बॉलर है वो तभी परफॉर्म कर पाएगा जब बॉल उसके हाथ में आएगा, और बॉल उसके हाथ में कब आता है, जब कप्तान उसको देता है। तो मुझे लगता है एक बॉलर हमेशा कप्तान का कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए, और कप्तान को भी उतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बॉलर के ऊपर। और सबसे सिंपल बात कहना चाहूंगा, मैं कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये है कि आप अभी देखिए अपने जो कुलदीप यादव है और युजवेंद्र चहल है, इन्होंने खुल के भी कहा था कि जब माही भाई विकेट कीपर थे तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता था, और मतलब काफी अलग बॉलर लग रहे थे वो। ये खुल के कहा है उन्होंने। तो ये दर्शाता है कि अगर कप्तान उतना आपको मतलब क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो बता रहा है गेम में, तो फिर आप उतने बेहतर लगते हो। ओ, मतलब आप कहना चाह रहे हो विराट कोहली वैसा कप्तान नहीं जैसे MS धोनी कप्तान थे। नहीं वीरू भाई, ऐसा ये इसीलिए मैंने कहा था मैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं विराट के कप्तानी में खेला नहीं हूँ, मैं रोहित के कप्तानी में खेला हूँ, मैं माही भाई के कप्तानी में खेला हूँ, आपके अंडर भी खेला हूँ।
लेकिन मैं जिसके अंडर खेला उनके बारे में बात कर सकता हूँ। मैंने विराट और मैं जब खेले हैं तो कभी वो लीड नहीं किए हैं, तो मैं जानता नहीं हूँ कि उनकी रणनीति कैसी होती है। मैंने तो ये कहा कि माही भाई किस तरीके से सोचते हैं और कितना बड़ा इंपॉर्टेंस वो हर बॉलर के लाइफ में रखते थे। आज भी बॉलर वो बोलते हैं कि माही भाई ऐसे एडवाइस करते थे, इसकी वजह से हमें विकेट मिलते थे, या फिर पहले बता देते थे। काफी बार हमने स्टंप माइक में सुना है, कहते थे कि कुलदीप ये बॉल डाल दे क्योंकि अभी वो स्वीप मारने वाला है। तो ये जो एंटिसिपेशन है उनका, वो अलग करता है उनको एज ए कप्तान। नहीं, बिल्कुल, नो डाउट। हम तो आईपीएल में जब अपने एक्सपर्ट कमेंट देते हैं कहीं भी बैठे, हम भी ये कहते हैं कि उस T20 फॉर्मेट के, उस टूर्नामेंट के, आईपीएल के टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट कैप्टनों में रोहित शर्मा और MS धोनी है। तभी शायद उन्होंने ट्रॉफीज भी ज्यादा जीती हैं, और उनकी टीम भी अच्छी है इस वजह से भी। तो नो डाउट, मैं तो सिर्फ यहाँ पर मजे लेने आया था। ओजा एंड आरपी, थैंक यू वेरी मच। बहुत Thank you, धन्यवाद भाई। दोनों का, Thank बड़ा you, मजा जी। आया बड़े टाइम के बाद लाइव चैट करके। एंजॉय योरसेल्फ। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल मेंबर, प्लीज हमें बता दीजिए कि आईपीएल हो कहाँ रही है और कब हो रही है। कब हो रही है? वीरू भाई, ये तो समय आने पर। ये क्या फायदा हुआ हमारे मित्र होने का। ओजा, वीरू भाई, वो मैं फोन पे बोलूंगा। देखिए, आप सीनियर है, मैं फोन पे बोल सकता हूँ। यहाँ लाइव पे जो बाकी जो दर्शक है वो ठीक ठीक, चलिए। तो जुड़े रहिए, आप हमसे जुड़ते रहिए, हर शाम को ऐसे ही गुफ्तगू करते रहेंगे। थैंक यू आरपी, थैंक यू Thank you, भाई। Thank you very much. थैंक यू। बाय बाय।